अनामिका शारदा सास बहू थे। वो शंकरपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अनामिका के पति का नाम था रमेश। शारदा के पति का नाम था प्रसाद। प्रसाद और रमेश दोनों ही बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो अपने व्यवसाय से बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। उनके पास बहुत पैसे होने के कारण सास बहू और पिता पुत्र दोनों ही बहुत खर्चीले थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अनामिका अपनी नौकरानी ललिता से तरह तरह का पकवान खाना बनाया करती थी। ललिता बहुत धैर्य रखकर खाना पकाया करती थी, पर परिवार के लोग वो खाना ही नहीं खाते थे, क्योंकि वो अक्सर होटल जाकर खाना खाया करते थे। ये बात उसने अनामिका से बताई। अनामिका कहती है छोड़ो, जाने दो। लेकिन अगली सुबह सारा खाना बासी हो जाता है और खराब हो जाता है। ललिता बाहर जाके सारा खाना फेंक के आती है। ये सब देखकर ललिता मन ही मन कहने लगती है, हर दिन ऐसा हो रहा है। पहले से मुझे बता देते तो मैं खाना नहीं बनाती। मुझे इस तरह से रोज रोज खाना फेंकना बहुत बुरा लगता है और मुझे अपराधी महसूस होने लगता है। इसे पाने के लिए किसान कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कठिनाई है, बस मैं जानती हूँ। मुझे दे देते, मैं घर जाके बच्चों को खिला देती ये सारा खाना। खाना फेंककर वो बहुत बुरा महसूस करती है। फिर वो अंदर आके अपना काम करने में लग जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। ये सब रोज की कहानी बन गई थी। एक दिन अनामिका का जन्मदिन था। सभी लोग व्यस्त थे बाहर जाने के लिए। तभी अनामिका आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आजकल आप बिल्कुल घर पे नहीं रहती। आप कहाँ जाती हैं? ससुर जी और आपके बेटे काम के लिए बाहर जाते हैं। कम से कम आपको तो घर पे रहना चाहिए। अरे मेरी भोली बहू रानी, मेरे पास बहुत बड़ा कारण है बाहर जाने का। मैं अपने बहू के जन्मदिन के अवसर पर एक 5 स्टार होटल में शानदार पार्टी देने वाली हूँ। सरप्राइज देना चाहती थी, पर तुमने कहने के लिए मजबूर किया। सच में सासू माँ? मैंने सोचा कि काफी टाइम हो गया है एक साथ बैठ के पूरे परिवार को भोजन किए हुए, इसीलिए कुछ खास चीजें बनवा रही थी, पर अब तो सब बेकार है। इस तरह अनामिका कहती है। सासू माँ कहती है ठीक है, छोड़ो। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे अनामिका के पति रमेश आ जाते हैं। ऐसा क्या? मैंने भी सरप्राइज प्लान की थी और आपने भी कर ली। मैंने कई सारे लोगों को इनवाइट किया था, तरह तरह के खाने का ऑर्डर दिया था, पर अब तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया। जब वो ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे प्रसाद भी आ जाते हैं। अच्छा बोले हो, मैं भी अपनी बहू का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने भी एक 5 स्टार होटल बुक किया है और अपने सभी रिश्तेदारों को वहाँ बुलाया है। इस तरह प्रसाद कहते हैं। फिर हर कोई एक दूसरे का चेहरा घूरने लगते हैं। तब तक उनकी नौकरानी ललिता आके कहने लगती है, माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा मालिक, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, लेकिन रोज जाने अनजाने में अगर खाना फेंकते रहे तो इस तरह आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। आप अभी ऑर्डर वापस भी नहीं ले सकते। अगर इसी तरह रोज खाना बर्बाद हो तो पैसे भी तो बर्बाद होंगे। आइंदा जब आप पार्टी करें तो एक दूसरे से चर्चा कर ले, फिर पार्टी करें, अच्छा रहेगा। इस तरह ललिता कहती है। वो उसकी सराहना करते हैं अच्छी सलाह देने के लिए। फिर वो सोचते हैं उनमें से कौन सी जगह चुन के जाया जाए। अनामिका कहती है घर पे रह के एक साथ भोजन का आनंद लेंगे। वो सभी तैयार हो जाते हैं। जितना खाना उन्होंने पहले ऑर्डर किया था सब अनाथ आश्रम भेज देते हैं। ऐसा तक कि अनाथ आश्रम में भी उन्हें जितनी जरूरत थी खाना लेके भारी मात्रा में बचे खाने को बाहर फेंक देते हैं। अनामिका की इच्छा अनुसार उसका जन्मदिन परिवार के सदस्यों के साथ मनाया गया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। जितने सारे व्यंजन घर पे बनाए गए थे वो शांति से खाते हैं और बचा हुआ खाना वो ललिता को ले जाने के लिए कहते हैं। ललिता उन भोजन में कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देती है और कुछ अपने साथ घर ले जाती है। दिन निकल रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत थी। अचानक से उन्हें अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जानकर चारों सदस्य बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर वो अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं और अनामिका का पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाती है। अब उनका संघर्ष शुरू होता है। वो चारों खेत में काम करने लगते हैं। फिर वो जो कमाते थे उसी से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। खेत का काम ना होने पर उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाती थी।
फिर भी सासू माँ की आदत बदली नहीं। वो रोज ज्यादा खाना पकाया करती थी और अगले दिन उसे फेंक देती थी। ये सब देखकर एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप अगर अपने तरीके बदल ले तो अच्छा रहेगा। पहले हम कैसे जीते थे ये हम सभी जानते हैं। पहले हम कितना खाना बर्बाद किया करते थे। अब से ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भूख की कीमत हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं कि हम भूखे सोए तो खाना पचाना सीखिए सासू माँ, नहीं तो हम चारों को भूखे मरना पड़ेगा माँ जी। अनामिका ऐसा कहती है। सासू माँ भी उसकी बात पर तैयार हो जाती है। अगले दिन से ही शारदा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन बनाने लगती है। वो उतना खाना ही नहीं बनाती थी कि अगले दिन बचे। इस तरह सास बहू को अच्छा सबक मिल गया। वो सब मिलके कठिन परिश्रम करने लगे और धीरे धीरे अच्छी परिस्थिति में आ गए। अब पहले जैसा नहीं रहा। वो भोजन को बचत करने के साथ साथ बचे हुए खाने से वो लोगों की सहायता भी करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। कदमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनामिका शारदा सास बहू रहा करती थी। शारदा को अंधविश्वास का पागलपन था। वो बात बात पर पूजा पाठ कराते रहती थी, जो कि भयानक पूजा हुआ करता था। अनामिका के पति का नाम था रमेश। उन दोनों ने मिलके शारदा को कई दफे समझाई कि ये सारी चीजें गलत है, पर शारदा ने उनकी एक बात ना सुनी। कुछ दिन निकल गए। अनामिका की 2 लड़कियां पैदा हुई और उनकी जान चली गई। मैंने पहले ही कहा था, अनामिका के कुंडली में दोष है। उसे संतान प्राप्ति में देर होगी। लड़कियां हुई तो यही होगा, बालक संतान कभी नहीं होगा। ये सुनकर अनामिका रोने लगती है। मरे हुए सांप को और क्या मारना। पहले से ही मेरे संतान की मौत की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, ऊपर से इस तरह की बातें कह के और दुख पहुंचाना। इस तरह कहकर अनामिका बहुत रोती है। माँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ को वहां से भेज देता है। दोनों ही इस बात से बहुत दुखी थे। कुछ दिन निकल गए। उधर सासू माँ एक स्वामी जी के पास जाती है। फिर स्वामी जी को शारदा सारी बातें खुल के बताती है। स्वामी जी शारदा से कहते हैं, देखो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुम चाहते हो पुत्र संतान हो, उस घर में उसकी पहली संतान की बलि चढ़ानी होगी। उस बलि के बाद ही निश्चित रूप से पुत्र संतान की जन्म होगी। अगर नहीं हुआ तो बहुत भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब भविष्य में तुम्हें कभी भी पोते का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस तरह से वो व्यक्ति कहते हैं। ये सब सुनने के बाद शारदा को बहुत बुरा लगता है। उसके लिए क्या करना होगा इस बारे में शारदा पूरे विस्तार में जानती है। फिर स्वामी जी विस्तार में कहते हैं, गर्भ में पलने वाला बच्चा अपने 7वें महीने में बाहर आ जाना चाहिए। उसे बाहर निकाल के मार देना होगा। ऐसे करने से बहू रानी जिंदा नहीं रहेगी स्वामी जी। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी बड़े गुस्से में आ जाते हैं। किसने कहा कि मैं जीवन और मृत्यु के बारे में जानता हूँ? तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इस बारे में शारदा सोचने लगती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका फिर से गर्भवती होती है। सभी लोग बहुत खुश थे, पर शारदा मन ही मन बहुत दुखी थी। महीने निकलते गए। अब अनामिका 7 महीने की गर्भवती थी। स्वामी जी के मुताबिक अनामिका के बच्चे को मारने के लिए शारदा तैयार हो जाती है, पर शारदा के मन में डर भी था। वो एक चाकू लेके अनामिका जब सो रही थी उसके बच्चे को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो अनामिका के पेट में बहुत जोर से प्रहार करती है बच्चे को वहां से निकालने के लिए। अनामिका दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ। ऐसा कहकर वो जमीन पे धड़ाम से गिरती है और उसकी जान चली जाती है। सासू माँ भी डर के मारे जोरों से चीख उठती है और जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी जोरों की चीख सुनकर अनामिका उसे हिला के जगाती है। अरे क्या हुआ सासू माँ? फिर उन्हें बिस्तर पे ले जाके लिटाती है और चेहरे पे पानी के छींटे मारती है होश लाने के लिए। फिर सासू माँ को होश आता है। अनामिका, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? इस तरह अनामिका से शारदा कहती है।
स्वामी जी की बातों पे आके मैं तुम्हें मारने आई थी, फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैं आंख खोल के देखती हूँ तुम मेरे सामने बैठी हो। इसीलिए कहती हूँ अंधविश्वास पे भरोसा मत कीजिए। ऐसा सुनकर मेरे और मेरे बच्चे की जान मत लीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही हमारे होंगे। इस साल जरूर लड़का हो या लड़की अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे आंगन में घूमेंगे सासू माँ। इस तरह अनामिका शारदा को धैर्य रखने के लिए कहती है। सासू माँ भी तैयार हो जाती है। 3 महीने निकल जाते हैं। अनामिका जुड़वे संतान को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है। अनामिका भी बहुत खुश होती है। कुछ दिन वो अस्पताल में रहते हैं। उसके बाद बच्चों को लेकर वो घर लौट आते हैं। बीच रास्ते में कुछ लोग एक जगह इकट्ठे खड़े थे। क्या हुआ है जानने के लिए सासू माँ, बहू रानी और रमेश तीनों वहां जाते हैं। वहां उस चोर स्वामी जी को पकड़ के सब पीट रहे थे। गलत लोगों को सुझाव देते हो। तुम्हारी वजह से महिलाओं को कितना धोखा मिला। तुमने सबको वश में किया, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को मार डाला। मारो इसे, मारो। इस तरह कह कर पीट के उस धोखेबाज स्वामी जी को मार डाला गया। ये देखकर शारदा डर के मारे घर आ जाती है। अनामिका और रमेश भी पीछे पीछे घर लौटते हैं। फिर शारदा रोते रोते अनामिका के पास आके कहती है, बेटा अनामिका, वही दुष्ट स्वामी जी के बातों पे आके मेरा अंधविश्वास बढ़ गया था। उनकी वजह से मैं तुम्हें मारने की कोशिश की। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। सासू माँ, अब तो दिल को तसल्ली दीजिए, ये सोचकर कि ऐसे लोगों की बातों पे आप कभी भी अंधविश्वास नहीं करेंगे। वही होता है जो ईश्वर हमारे साथ करना चाहते हैं। कभी भी दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह अनामिका शारदा को समझाती है। शारदा भी उसकी बात पे हाँ कहती है। रमेश भी अपनी माँ को साहसी बनने के लिए कहता है और चला जाता है। वो दिन निकल जाता है। नन्हे बच्चों को देखकर वो सब कुछ भूल जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।